कैबिनेट में मेरे साथी भाई जवाहर सिंह जी बेगम, सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि होली मिलन समारोह गुर्जर समाज का ऐसे समय पर हो रहा है, दीपावली मिलन समारोह ऐसे समय पर हो रहा है, ऐसे दिन पर हो रहा है जहाँ आप पर धनतेरस की कृपा होगी, धन बरसेगा तो हमारे कैंडिडेट पर भी आप वोटों की वर्षा करोगे, इस बात का विश्वास गुर्जर समाज का और गौरवशाली इतिहास रहा है। आक्रमणकारियों से लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, सरकारों से लड़े, आप लोगों का संघर्ष जीवन मेरे को पता है और बड़ी सरकारों को भी झुका है, ये भी मुझे जानकारी है। और मैं ज्यादा पूरे भाषण नहीं दूंगा, मैं मेरे भाई में मेरे में फर्क बताना चाहता हूं। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह हूं, तो मेरा भाई सचिन पायलट या राजेश पायलट की तरह समझ है और मुझे भरोसा है मैं जरूर कोई कटता की बात कर देता हूं, लेकिन वो कटता की बात करेगी करेंगे, मिलजुल के आपको सेवा करेंगे। हमारा उधर कहावत है, आपके उधर है कि नहीं, इधर है कि नहीं, कि नामी का दंड नवासा को खुद देते गलती काट के उधर और दंड काटे किरोड़ी के भाई जमून को मिले, मैंने जो गलती की है उनसे मैं आपसे माफी चाहता हूं और आगे आपके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपसे माता की अमर सिंह जी यहाँ पर बैठे। सबसे पहले मैंने दौसा जिले में इनको जिला प्रमुख बनाया था। अभी भगवा में हमने प्रधानमंत्री गुजर बनाए, चेयरमैन गुजर बनाया। जहाँ मौका लगता है वहां करते और करेंगे, लेकिन एक चीज बुजुर्गों को याद होगी कि गाय का सींग इतना तेज नहीं लगा था कि मेरी कमर टूट जाए या रीढ़ की हड्डी टूट जाए, लेकिन गाय के सींग के कारण आपसे सबसे बड़ा दिग्गज नेता मेरा दोस्त था, मेरी मित्रता थी। तो मैंने वादा कर दिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मित्रता निभाऊंगा, चाहे मेरे को कितना भी बड़ा नेता कह दे, मैं साथ छोड़ने वाला नहीं। और आप जरा ध्यान से याद करो, इसी धरती पर अडवाणी जी आए थे, भैरव सिंह जी आए थे, लेकिन मैं नहीं आया था क्योंकि मैं आपके सबसे बड़े नेता से वादा कर चुका था कि मैं आपके साथ रहूंगा। उसका मेरे को नुकसान पार्टी में बहुत झेलना पड़ा, लेकिन जब मैं एक बार किसी से वादा कर लेता हूं तो वादा खिलाफी नहीं करता और मैं उस पर बिल्कुल सीधा चल के उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पीछे की बातों को भूलो, तिलांजलि दे दो, भूल जाओ और आगे डॉक्टर किरोड़ीलाल के भाई को
कि हम आपके लिए सोने की तरह खरा उतरेंगे, इस बात का आश्वासन करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा पैसे वाला गुजर 2 महीने पड़ा है था क्रेडिट मांगने के लिए दुनिया से। मैं मीना हाईकोर्ट में था, वो मीना हाईकोर्ट में वैसे ही नाम पड़ गया। आप लोगों को पता था उस समय पहले साहब यहाँ सांसद थे, राष्ट्रपति शासन था, पहले सुप्रीम प्रतिपक्ष से नेता था। आपने पंचायत होती, हमारी पंचायत होती है समाज को सुधारने के लिए, तो प्रेमिका में प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार दिया था। आज तो घटनाएं रोज की है, लेकिन पहले बड़ी अजीब लगती थी मंत्री जी। तो हमारे पटेल खड़े हुए और नागरिक मैं तो उस समय महुआ था, उस समय सवाई माधोपुर में था। लोगों ने बहुत कहा पुलिस को फलाना मुझे में इसको गिरफ्तार कर लो। महीने भर कोशिश करने के बाद भी पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। पचवाड़ा में 84 गांव में पंच इकट्ठे हुए और इकट्ठे करके प्रेमिका प्रेमी को बुलाया। ऐसा फैसला होना नहीं चाहिए, अंधा फैसला है, लोकतंत्र में चलता नहीं और मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन 84 गांव के पंच पटनों ने उनसे उगलवा लिया कि हमने मिलकर हत्या की है। पत्नी ने उसकी ने मृतक किया और उससे प्रेमी ने स्वीकार कर लिया। तो गांव के बच्चों ने एक गधा बुलाया, पूरे गधे को काला कर दिया, प्रेमी को भी काला कर दिया, प्रेमिका को भी कर दिया। तीनों के गले में जूतों की माला डाल दी और प्रेम का पैदल पैदल प्रेमी ऊपर गधे को ले जाओ और जाके थाने को जाकर थानेदार के गले में ये जूती की माला पहना देना, नहीं पहनाना तो तुम्हारे इससे भी कठोर कर दे। अब पंचों का फैसला, मैं इससे पक्ष नहीं हूं, लेकिन जैसे पुलिस को सूचना हुई तो वहां घने पंच थे, मेरे जैसे सारा क्रम से फंस भाग गया। अमर सिंह, मैं, बेगम जैसे वो भाग गए और ये किशनराव जी जैसे वहीं पर रहे। उन्होंने सोचा हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, तो पुलिस वहां से 14 पंचों को गिरफ्तार करके ले गए। फिर 14 पंचों को छुड़ाने के लिए जगह जगह नेता के पास गए, पायलट साहब के पास गए। पायलट साहब ने उनको कहा पहले डॉक्टर साहब को शामिल करो, तो मैं होगा तो केस देगा। तो बड़े बहुत चाणक्य नीति के राज नेता थे, मेरे पास गए। मैंने वैसे ही कह दिया, मेरी आदत है कि मैं 24 घंटे का तुम्हें समय दे रहा हूं, 24 घंटे में 24,000 लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हारे पर्चों को मैं जेल से छुड़वा दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंत्री जी जमानत खा गए, जमानत हाईकोर्ट से होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा मेरा स्वभाव मैंने कह दिया। मैंने कहा कौन से 24,000 इकट्ठे हो गए, बांध कर अपन तो कहते हैं तुम इकट्ठे नहीं होंगे, क्या करो। लेकिन जहां हाईकोर्ट बना है वहां 24 नहीं 25,000 मत 15,000 महिलाएं मेरे को मिली। तो मैंने सोचा अब तो घटना को छुड़वाना नहीं पड़ेगा। 3 दिन तो मोबाइल सबको पता है, हमारे तिवारी जी वगैरह सब रहते हैं, नंदलाल जी पीछे लाके रहते हैं। तीसरे दिन तक जब फैसला नहीं किया तो मैंने कहा चलो कलेक्ट्रेट, ईंट का जवाब पत्थर से दे। अपने विकास का बोला था, विकास का वहां पर एसपी और कलेक्टर 14 पंचों को छुटा के हमको हाथ जोड़ के दिया है कि तुम दौसा की तरफ मत जाओ, तुम्हारे 14 पंचों को संभालो, पंचों का काम करना है। मैं आज तक नहीं समझ पाया जिन लोगों की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो गई, हाई कोर्ट से होती, उसको कलेक्टर एसपी कैसे छुड़ा लाए। तो मैं तो भाई इसलिए उस जगह का नाम हाई कोर्ट पड़ गया और मैं तो ऐसा ही अनाड़ी ऐसे ही काम करता हूँ। ऐसा कोई अनाड़ी काम आपको
कर्नल बैरिस्टर जैसा बताना हो तो मेरे को बता देना, और पायलट साहब जैसा बताना हो तो जगमोहन को बता देना। दोनों भाई मिलकर जो सीताराम पोस्ट में जानते हो बहुत पैसे वाला, तो मैंने तो मैं तू देख ले यार कि हाईकोर्ट हमने कैसा बना दिया, तू क्या गुजर हाईकोर्ट में बना दिया। अब उसने हानि कोई 10,000 करोड़ की बात है, हानि करे तो मैंने कोई ज्यादा मदद नहीं करी। टिकट वहां राजेंद्र गुजर को मिल गया। मैं आपके बीच से कह के जा रहा हूं, सामने मीना है, लेकिन मैं राजेंद्र गुजर को जिताने के लिए मीना इलाके में 5 बड़ी सभाएं करके आना क्यों? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा तो कड़ी से कड़ी मिले, हमारे विचार मिले। एक बार जीत जाएगा तो 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, तो हमारा दौसा विकास की तरफ, दौसा से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर मोदी तक एक कड़ी बनेगा, ऐसे कौन बनेगा। इसलिए मैं इस मौके पर कुछ कह नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि मैंने गलती की। आप भी मेरी गलती जानते हो, मैं भी आपकी गलती जानता हूं, बाकी के समाज भी मेरी गलती को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इन 5 साल में दूसरे जाति के भाइयों के लिए मेरा भी तो नहीं है, लेकिन दूसरे भाइयों की लड़ाई जमकर लड़ी। क्या आप सोच सकते हो जहां पर एसपी बैठा हुआ 150 पुलिस के लोग हो, चारों तरफ से 4 चौबंद हो, उस 150 पुलिस और एसपी की उपस्थिति में सबूत पुजारी को उठा के गहलोत के दरवाजे पर ले जाके बेफालतू और न्याय दिला के लाओ। क्या नाम था उसका? विजय सिंह। बजरी का टेंडर चला रहा था, पिछले रात की बात है, पुलिस पीछे खड़ी और उसके कारण वो मारा गया, पुलिस की गलती के कारण पुलिस ने मारा। आप पूछो, दर्शन जी से पूछ लेना, विजय फैसला जी मेरे साथ धरने पर रहे थे, राजाराम गुजर रहा था, मैं उसकी डेड बॉडी को लेके 5 दिन तक पिछले रात में कलेक्टर कॉलोनी पर बैठा रहा, 20 लाख रुपए दिलाए और मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी लगाने का काम मैंने किया। मेरा कोई जाति को कॉलोनी नहीं है, ये तो गलती से तो मीनों को छोड़ आते हैं ना, वो कुछ गड़बड़ कर जाते हैं तो मैं बदनाम हूं। हम लोगों को समझा रहा हूं, आपके लोग भी करते थे, तो दूसरे समाज के लोग कल हो गए हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए सारे समाज मिलजुल के भाईचारे से रहे, शांति से रहे, तसल्ली से रहे, और राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भजनलाल की और हमारी। तो भाई मेरा और ये हमारे बेगम साहब का तो ये लोग है दोनों का, बताऊं ये, और मेरा भी प्रमोशन होगा। जब दोनों का प्रमोशन केवल मात्र 1 सीट के जिताने से हो जाएगा, तो दोनों भाई मिलके 1 और 1 जाने की ताकत के साथ पक्का करेंगे। देखो भाई, मैं तो जब तक जिंदा नहीं रहूं, लेकिन मोदी जी ने ऐसी रोड बनाई है दिल्ली से मुंबई तक, यहां से अगर मैं तो दौसा से चढ़ता हूं तो 2 घंटे में दिल्ली में चढ़ जाता, आपको 2.5 घंटा लग जाएगा, और यहां से अगर मुंबई जाऊं तो 8 घंटे में चला जाता है। कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा। मैं तो 45 साल से राजनीति में हूं, पर मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि दिल्ली मुंबई वो भी दौसा पे होकर निकल गए। और कभी आपने सोचा था कि यहाँ से 350 किलोमीटर दूर चंबल बह रही है, उस चंबल का पानी दौसा के चप्पे चप्पे में एक बात को भरने का काम करेगा तो भजनलाल और मोदी की सरकार है। और मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, 20 साल लगे, 25 साल
लगे पहले हो जाए, कुछ भी कह सकता, लेकिन ये दौसा भविष्य में गुड़गांव बन के रहेगा, ये बात है। तो आपका विकास करना, भाईचारा बढ़ाना, शांति कायम करना, मिलजुल के सब समाज को लेकर साथ चलना, बेशुमार विकास करना, नौकरियां रोजगार दिलाना, कानून की स्थिति को मजबूत करना और शिक्षा की दृष्टि से इस इलाके को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। अब मेरे को इसी बात से आभास हो गया कि मेरी गलती के कारण आपको जो फेस पहुंची, आपको उसको छूट दिया, और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए, अब मेरा जीतना निश्चित है, दुनिया की कोई सब समाज चाहे हो, चाहे ब्राह्मण ऐसे नंदलाल जी से बड़ी नंदन जो खड़ा होना, इससे बड़ा कोई नेता है बताता नहीं। ये चुनाव लगे थे, हमारी पार्टी से जीत रहा था, वसुंधरा जी मेरे को नाम लेके प्रचार है, मैंने कहा मैडम मैं तो बुरा नहीं मानू तो बात कह दूं, तो वो मैं तो नंदलाल को जिताना चाहता हूँ। क्या कह रही है, अपनी पार्टी का विचार जीतेगा, मैं का नंदलाल जीतेगा। और बड़ी सभा में ये कह के आया, नंदलाल को वोट देना मेरे भाइयों को जरूरत है। मैंने हैंडपंप का पानी नहीं सूख जाए, उनका चुनाव चिन्ह था हैंडपंप। ये ध्यान रखना, उस नदी को बाद में पता लगा कि मेरे हैंडपंप को दबा दबा के खूब पानी पीना बहुत अच्छा गंगा जल है, आप सदा खुश रहोगे। और लोगों ने हैंडपंप को जिता दिया, बाद में ये आडवाणी जी भैंस आए थे हमारे रोहता जी के प्रचार में, तो मैं नहीं आया, मैंने कह दिया मैं तो भाई के साथ मेरी आदतें क्लियर कर कहने की, मेरे से नुकसान भी बहुत होता है, नुकसान बहुत होता है। जब 6000 से जीते पायलट थे, और जब 11 सीट पारा था, जब 4000 से जीते, अब मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट की तो मजबूरियों से आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, गहलोत आ गया, अब नहीं आया और गहलोत उसकी शिकायत करेगा, तो मैं तो प्रचार कर दिया, सचिन पायलट प्रचार नहीं कर रहा। अब सचिन पायलट आता है तो आएगा तो पार्टी का नेता, बहुत बड़ा नेता, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जैसे मैं चावल फंस जाता हूँ ना, मैं नहीं जानता वैसे वो फंस गया, तो वो आए तो पायलट साहब की हाँ बात आराम से सुनना, देखा क्या होता है, बात इस कान से सुनते इससे निकाल देते हैं, तो एक बार इस कान से पायलट साहब की बात सुनना और इस कान से निकाल के पायलट साहब की तरफ उस बात को भेज देना, तो हमारा कहना देखो उनको आना पड़ेगा। 3 बड़े नेता मैं नहीं किसी सभा में, मेरे को सदुपर भी जाना है, 84 भी जाना है, झुंझुनू भी जाना है, नहीं जाऊंगा ना तो मेरी भी कार सेवा करने वाले बहुत है, दिल्ली में शिकायत करेंगे, वैसे तो शिकायत का बड़ा क्या नुकसान होगा, लेकिन पार्टी का अनुशासन है, पार्टी का जो आदेश दे दे वहाँ जाना पड़ेगा, तो पार्टी का आदेश सब लोग होना पड़ता है, तो आपके नेता है। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तो भगवान राम ने कहा कि भाई रावण के पास जाओ, और उसे राजनीति सीखो, राजनीति के गुण। तो लक्ष्मण चले गए, उनकी सिर की तरफ खड़े हो गए, तो राम ने बात की कि कौन ने खड़े लक्ष्मण घूमते, तो जाके राम से कहा मैं तो बड़ी याचना प्रार्थना की, लेकिन रावण नहीं माना, मैं तो ज्ञान दिया ही नहीं। तो राम ने पूछा कि खड़े हुए थे, तो मैं तो सिर की तरफ
सिखाया। लक्ष्मण गया, पैरों की तरफ खड़ा हुआ और रावण के राजनीति के गुरु से। और जब महाभारत हुआ तब क्या हुआ था? महाभारत हुआ तो दुर्योधन कृष्ण के सिर की तरफ खड़ा हुआ था। मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं राजनीतिक भाषा में। और अर्जुन पैरों। अब हम सबसे पहले मैं तो आशीर्वाद किसको मिला? अर्जुन। आशीर्वाद किसको मिला? लक्ष्मण। हम सबसे पहले मैं और हमारे मंत्री जी जो मुख्य अतिथि आज के बेगम साहब, सबसे पहले पूरे समाज के चरणों में हाजिरी देने के लिए आए, इसलिए आपका आशीर्वाद। अब बाद में कोई आए भाई, समझ गया? पूरे समाज से बड़ा से बड़ा नेता है, कोई मंत्री, कोई केंद्र का है, बहुत बड़े, कोई सबको लाएंगे। लेकिन मेरी बात सुन लो भाई, ऐसे बहुत कम लोग होते मेरा समाज में, मैं गारंटी नहीं दे सकता, जो आपके सेक्शन 3 लगाया हो। लेकिन हाँ, वहाँ जिधर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हैं, क्या है बीसी बैलवाजी, इतने सेक्शन 3 के मुकदमे लगा रखे, पूछो क्या लगा रखे? ये भाई गलत क्या लगा? सेक्शन 3 के मुकदमे में मंत्री सैकड़ों निर्दोष लोगों को कांग्रेस के उम्मीदवार बीसी बैलवाजी फंसा रखा है। हाँ ये बेटा, इसलिए मैं किसी व्यक्तिगत ये गवाही देंगे, मैं व्यक्तिगत कोई लांछन कांग्रेस के उम्मीदवार में कांग्रेस में नहीं लगाना चाहता। मेरे में भी डाला हुआ है, लेकिन प्रभु मेरे अवगुण चित्रण भरे। ये भगवान के बराबर है। मेरे अवगुण को चित्रण मतलब उनको त्यागो, मेरे भाई को आशीर्वाद दो, नानी का दंड नवासे को मत दो, मेरी गलती का दंड जब को मत दो। उसमें बेगम साहब का भी प्रमोशन है और मेरा भी प्रमोशन है, वो तो जीते गए, लेकिन हमारा दोनों का प्रमोशन होगा। आप प्रमोशन कराना चाहते हो दोनों का? बोल भगवान की